देखते हैं मध्यकालीन इतिहास। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। जौनपुर नामक शहर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। जौना खां की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक मेरठ स्थित अशोक स्तंभ को दिल्ली लेकर आया था। और जौनपुर का शर्की साम्राज्य, इसका संस्थापक मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ था। ये 1394 ईस्वी में स्थापित किया था। शर्की साम्राज्य की स्थापना मलिक सरवर ने किया था 1394 में। जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जानते हैं। सिकंदर लोदी 1489 से 1517। आगरा 1504। आगरा की स्थापना 1504 में किया गया था। आगरा नामक शहर बसाया था सिकंदर लोदी ने। 1589 से 1517 कार्यकाल था इसका। तो आगरा की स्थापना 1504 में। तथा सबसे पहले आगरा को अपनी राजधानी बनाया। सबसे पहले आगरा को अपनी राजधानी बनाया बाबर जो है 1526 से 1530। राजधानी आगरा। बाबर ने अपनी राजधानी आगरा बनाया था। खानवा के युद्ध 1527 में मेवाड़ के शासक राणा सांगा व मुगल बादशाह बाबर से विजयी हुआ था। इस युद्ध को जीतने के बाद अवध व कन्नौज पर अधिकार स्थापित कर दिया था। मृत्यु 26 दिसंबर 1930 को। इस युद्ध को जीतने के बाद अवध व कन्नौज पर अधिकार कर लिया था बाबर ने। खानवा के युद्ध जीतने के बाद मृत्यु 26 दिसंबर 1930 को हुआ था। मकबरा आगरा में बनाया गया। बाद में अकबर ने काबुल स्थानांतरित किया। इसका मकबरा आगरा में बनाया गया था, बाद में काबुल में स्थानांतरित किया गया था। हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी और 1555 से 1556 दो कार्यकाल इसका रहा। 1530 से 1540, 1555 से 1556। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी शेरशाह व हुमायूं के बीच ये विजयी रहे। हुमायूं 1540 ईस्वी से शेरशाह व हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था, विजयी रहा शेरशाह। अकबर 1556 से 1605 नवरत्न सिंह के शासनकाल में थे। अकबर के नवरत्नों में शामिल दो मंत्री राजा टोडरमल सीतापुर के थे और बीरबल कालपी के थे। ये यूपी से संबंधित थे। प्रदेश के विभिन्न नगरों के संस्थापक। लखनऊ संस्थापक शहादत खां 1722 में। कानपुर के शासक हिंदू सिंह 1750 में। कानपुर शासक हिंदू सिंह थे 1750 में। आगरा के सिकंदर लोदी 1504 में। इलाहाबाद की स्थापना अकबर ने 1572 में। और जलालपुर अकबर अम्बेडकर नगर। जलालपुर अकबर अम्बेडकर नगर। जलालपुर की स्थापना अकबर ने किया था, अम्बेडकर नगर में है ये। और जलालाबाद अकबर ने ही स्थापित किया था। जलालपुर और जलालाबाद अकबर ने। झांसी वीर सिंह जूदेव ने किया था। झांसी की स्थापना वीर सिंह जूदेव ने। और फर्रुखाबाद मोहम्मद शाह। गाजियाबाद गाजीउद्दीन हैदर ने 1740 में। गाजीउद्दीन हैदर 1740। अलीगढ़ दूर राजपूतों के द्वारा। अलीगढ़। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने। अलीगढ़ का पूर्ण नाम मोहम्मदगढ़, सवितगढ़ और रामगढ़ थे। नक्कार खान के नाम से इसका नाम अलीगढ़ पड़ा। और फतेहपुर सीकरी अकबर ने 1569-70 में स्थापित करवाया। फैजाबाद की स्थापना मोहम्मद शाह रंगीला ने करवाया 1739 में। गोंडा की स्थापना जहांगीर ने करवाया। फिरोजाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया। 16 जहांगीराबाद फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया। जहांगीराबाद फिरोज शाह तुगलक ने। अनूप शहर राजा अनूप ने बनवाया। और मुबारकाबाद मुबारक शाह ने बनवाया। शाहजहांपुर की स्थापना शाहजहां ने करवाया। फतेहाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने। और अकबरपुर की स्थापना अकबर ने। आजमगढ़ की स्थापना औरंगजेब ने।
राज्य के प्रमुख आश्रम: भारद्वाज आश्रम प्रयागराज में, दुर्वासा आश्रम प्रयागराज में, सत्यनसुईया आश्रम चित्रकूट में। सत्यनसुईया आश्रम कहाँ? चित्रकूट में सत्यनसुईया। वाल्मीकि आश्रम चित्रकूट बिठूर कानपुर में। वाल्मीकि आश्रम कहाँ? वाल्मीकि आश्रम चित्रकूट में, बिठूर कानपुर में वाल्मीकि आश्रम। अत्रि आश्रम चित्रकूट में। महर्षि दधीची आश्रम सीतापुर मिश्रिक में, महर्षि दधीची आश्रम सीतापुर मिश्रिक। व्यास गद्दी सीतापुर नैमिषारण्य, सूत गद्दी सीतापुर नैमिषारण्य और कपिल मुनि आश्रम फर्रुखाबाद। पराशर मुनि आश्रम बलिया। पराशर मुनि आश्रम बलिया। पराशर मुनि आश्रम बलिया। च्यवन ऋषि आश्रम मैनपुरी। च्यवन ऋषि आश्रम मैनपुरी। मार्कंडे ऋषि आश्रम मैनपुरी। मार्कंडे ऋषि आश्रम मैनपुरी। और कवि ऋषि आश्रम बिजनौर। कंडू ऋषि आश्रम बिजनौर। कंडू ऋषि आश्रम बिजनौर। देवराहा बाबा आश्रम देवरिया। देवरिया। मुगलकालीन स्थापत्य प्रमुख स्थापत्य जामा मस्जिद, संभल का जामा मस्जिद, बाबरी मस्जिद अयोध्या मीर बाकी ने करवाया था, बाबर ने। जामा मस्जिद, संभल का जामा मस्जिद, अयोध्या का बाबरी मस्जिद तो मीर बाकी ने बनवाया था, बाबर निर्माता थे। फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना अकबर ने। आगरा और प्रयागराज का किला अकबर ने। जहांगीरी महल आगरा अकबर ने। जहांगीरी महल आगरा अकबर ने। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी अकबर ने। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर। फतेहपुर सीकरी का पंचमहल, खास महल, जोधाबाई महल, बीरबल महल तथा जामा मस्जिद अकबर। फतेहपुर सीकरी का महल, खास महल, जोधाबाई का महल और बीरबल महल तथा जामा मस्जिद अकबर। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा। यह मकबरा श्वेत संगमरमर से निर्मित किया गया है। यह मकबरा श्वेत संगमरमर से निर्मित किया गया है। इसमें अलंकरण की पित्रादुरा शैली से निर्मित किया गया है। इसमें अलंकरण की पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया जाता है। नूरजहां। इत्मादुद्दौला मकबरा आगरा में है। यह मकबरा श्वेत संगमरमर से निर्मित किया गया है। इसमें अलंकरण की पित्रादुरा शैली का प्रयोग मिलता है। ये नूरजहां ने स्टार्ट किया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा जहांगीर में है। जहांगीर ने बनवाया था। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। इसे जहांगीर ने बनवाया था। मध्यकालीन इतिहास में अवध के नवाब को देखते हैं। अवध के नवाब, इसके संस्थापक सादत खां थे। अवध का संस्थापक सादत खां थे। 1722 से 1739 भी इनकी उपाधि बुरहानुल मुल्क थी। इनकी राजधानी फैजाबाद थी। सादत खां ने 1723 ईस्वी में अवध में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया। सफदरजंग 1739 से 1754। सफदरजंग 1789 से 1754। 1748 ईस्वी में सम्राट अहमद शाह ने सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया। इलाहाबाद का क्षेत्र। 1748 ईस्वी में सम्राट अहमद शाह ने सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया। न्याय इलाहाबाद का क्षेत्र। सफदरजंग जो था 1739 से 1754। 1748 ईस्वी में सम्राट अहमद शाह ने सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया तथा इलाहाबाद का क्षेत्र ये शामिल था। शुजाउद्दौला 1754 से 1775। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। 1754 से 1775। शुजाउद्दौला 1754 से 1775। शुजाउद्दौला ने 1754 से 1775। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। शुजाउद्दौला 1754 से 1775। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। मराठा व अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठा व अहमद शाह अब्दाली के बीच तो अहमद शाह अब्दाली जीत गया था।
सुजाउद्दौला हार गया था ना। ये सुजाउद्दौला 1754-1775 था। पानीपत का तृतीय युद्ध जो 1761 में हुआ था, मराठा अहमद शाह अब्दाली इसमें जो थे पानीपत के तृतीय युद्ध में, इसमें अब्दाली के साथ सुजाउद्दौला ने भी दिया था। बक्सर का युद्ध 1764, बंगाल का मीर कासिम, अवध का सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो विजयी रहा। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 में रॉबर्ट क्लाइव व अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच। अवध के साथ नवाब सुजाउद्दौला ने इलाहाबाद व कड़ा का जिला छीनकर मुगल बादशाह को दे दिया गया। जुर्माने के रूप में 50 लाख रुपया दिया और रखा गया उनके ऊपर। किसके ऊपर? सुजाउद्दौला के ऊपर। इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र भी लेकर के मुगल बादशाह को दे दिया गया सुजाउद्दौला को, और जुर्माने के रूप में 50 लाख रुपया भी उन्हें देना पड़ा। बनारस की संधि 1773, अवध के नवाब सुजाउद्दौला व वारेन हेस्टिंग के बीच हुआ था। बनारस की संधि 1773 में अवध के नवाब सुजाउद्दौला वारेन हेस्टिंग के बीच। इस संधि द्वारा इलाहाबाद व कड़ा के नवाब को 50 लाख रुपए में बेच दिया गया। इस संधि द्वारा इलाहाबाद व कड़ा के नवाब को 50 लाख रुपए में बेच दिया गया। इस संधि द्वारा इलाहाबाद व कड़ा के नवाब को 50 लाख रुपए में बेच दिया गया। इस संधि से प्रेरित होकर नवाब ने रुहेलखंड पर 1774 में आक्रमण किया था और रुहेलखंड को जीतकर अवध में मिला लिया। फैजाबाद की संधि 1775, फैजाबाद की संधि 1775, इस संधि द्वारा बनारस पर अग्रणी सर्वोच्च स्वीकार कर ली गई। फैजाबाद की संधि जो 1775 है, इस संधि द्वारा बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई। फैजाबाद की संधि 1775, इस संधि द्वारा बनारस पर अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई। इस संधि द्वारा वारेन हेस्टिंग्स ने अवध की बेगमों की सुरक्षा की गारंटी ली थी। फैजाबाद में ना, इस संधि द्वारा वारेन हेस्टिंग ने अवध के बेगमों की सुरक्षा की गारंटी ली थी। आसफुद्दौला 1775-1797, राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की। आसफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था। कौन? आसफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में। और वजीर अली, आसफुद्दौला के बाद वजीर अली 1797 से 1798। उसके बाद सआदत अली खां का टाइम पीरियड है 1798 से 1814। सआदत खां ने अंग्रेज़ों को इलाहाबाद का जिला दे दिया। 1801 में सआदत अली खां ने बेलेज अली की सहायक संधि स्वीकार कर ली। सआदत अली खां 1798 से 1814। सआदत खान ने अंग्रेज़ों को इलाहाबाद का जिला दे दिया। 1801 में सआदत अली खान ने बेलेज अली की सहायता संधि स्वीकार कर ली। वाजिद अली शाह 1847 से 1856। वाजिद अली शाह 1847 से 1856 अवध का अंतिम नवाब था। कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया।